रूहानी हवेली का श्राप। रहस्यमयी हवेली उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग रूहानी हवेली कहते थे कि वहाँ कोई अदृश्य शक्ति रहती है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। कई लोगों ने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन जो भी अंदर गया वह या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस नहीं आया। विक्रम, जो कि एक जासूसी पत्रकार था, इन अफवाहों की सच्चाई जानना चाहता था। वह अपने 3 दोस्तों संजय, नेहा और रोहित के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ते में गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, रात होने से पहले वहां से लौट आना, नहीं तो तुम्हारी आत्मा वहीं भटकती रहेगी। लेकिन दोस्तों ने इसे मजाक समझा और आगे बढ़ गए। दूसरा भाग, हवेली के अंदर हवेली के गेट पर जंजीरों का ताला था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही विक्रम ने उसे छुआ, ताला अपने आप खुल गया। चारों दोस्त अंदर गए तो देखा कि हवेली के अंदरूनी हिस्से में धूल और जालों की परतें जमी थीं। हवेली के चारों ओर अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर गर्मी थी। अचानक रोहित ने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर टंगी थी, जिसमें एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें बड़ी और डरावनी थीं। नेहा ने ध्यान दिया कि उसकी आंखें उन्हें घूर रही थीं, जैसे कि वह जिंदा हो। तभी हवा का एक ठंडा झोंका आया और मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। हवेली में घना अंधेरा छा गया। अनदेखी शक्तियां। विक्रम ने अपने कैमरे की टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता देखा। तभी संजय ने दरवाजे की ओर इशारा किया। तुम लोगों ने यह दरवाज़ा खुलते देखा? सभी चौंक गए, क्योंकि जब वे आए थे तो दरवाज़ा जाम था, लेकिन अब वह धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जहां फर्श पर खून के धब्बे थे। नेहा की चीख सुनकर सब उसकी तरफ दौड़े। उसने कांपते हुए इशारा किया। वहां एक शीशे के सामने एक परछाई खड़ी थी, लेकिन जब विक्रम ने कैमरा उठाया तो वहां कुछ भी नहीं था। रोहित ने हिम्मत करके शीशे को छुआ तो अचानक वहां से एक कंकाल जैसा हाथ बाहर निकला और उसे पकड़ लिया। रोहित घबराकर पीछे हटा, लेकिन उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान पड़ गए। अब चारों को समझ में आ गया कि यह कोई आम हवेली नहीं थी। यहाँ कुछ था जो उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहता था। विक्रम ने पुराने अखबारों की कुछ कतरनों को पढ़ा जो वहां फर्श पर पड़ी थी। उन्हें पता चला कि यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी, जिसने अपनी पत्नी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि उसे शक था कि वह उसे धोखा दे रही थी। मरते वक्त उस औरत ने श्राप दिया था कि जो भी इस हवेली में आएगा वह यहाँ हमेशा के लिए फंस जाएगा। अब चारों को समझ में आ गया कि वे कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अचानक हवेली के दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे, खिड़कियां टूटने लगीं और हवा में अजीब सी गूंजने वाली हंसी गूंजने लगी। तभी विक्रम को याद आया कि अखबार में लिखा था कि अगर किसी तरह उस औरत की आत्मा की शांति कर दी जाए तो श्राप टूट सकता है। उन्होंने मिलकर हवेली के अंदर ही दीवार में बंद एक जगह को खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उन्हें कंकाल मिल गया, जिसके पास एक सोने का कंगन था। अंतिम मुठभेड़ जैसे ही उन्होंने कंकाल को बाहर निकाला, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। तभी अचानक वही औरत उनके सामने प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने गुस्से में कहा, तुम लोग यहाँ से कभी नहीं जा सकते। लेकिन विक्रम ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देने आए हैं, तुम्हें इंसाफ मिल चुका है। इतना कहते ही उन्होंने उसके कंकाल को आग के हवाले कर दिया। तेज हवाएं चलने लगीं और औरत की आत्मा भयंकर चीख के साथ धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली का कंपन रुक गया और चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। अंतिम भाग, श्राप की समाप्ति। अगले दिन जब वे गांव पहुंचे तो हवेली को देखने गए कुछ लोगों ने बताया कि वह अब पूरी तरह खंडहर में बदल चुकी थी। लेकिन एक रहस्य अब भी बाकी था। नेहा के फ़ोन में रात की रिकॉर्डिंग में आखिरी पल में एक फुसफुसाती हुई आवाज़ थी, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन क्या तुम खुद इस श्राप से बच पाए? चारों ने एक दूसरे को देखा। हवेली खत्म हो चुकी थी, लेकिन क्या उसका श्राप भी खत्म हुआ था?